हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक ज्योमेट्रिकल सीरीज़ या फिर कन्वर्जेंसी सीरीज़ को कैसे कन्वर्जेंस बताना है, ये तो हमने पढ़ा ही, डेफिनेशंस भी हमने पढ़े हैं। तो देखो, ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, जो लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। द टॉपिक नेम इज़ कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, इसे ट्रिपल सी भी बोला जाता है, सी यानी कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। हाँ, ऑन डिपेंडिंग ऑन दिस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट्स क्यों होता है बाय यूजिंग कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। वैसे तो जब हम पी सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा ही कि 1/n ये सीरीज़ डाइवर्जेंस कैसे होती है बाय पी सीरीज टेस्ट, लेकिन हम इससे भी सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है बहुत बार क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट इनका क्या है? अगर सीरीज समेशन एक्स एन कन्वर्ज हो रही हो, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कैपिटल एम डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। जो एम है, ये एम कहाँ पर डिपेंड होगा? एप्सिलॉन की ऊपर डिपेंड होगा। इसका रीजन भी हमने देखा था इन सीक्वेंस यूनिट में। सो बिलोंग्स टू एन सच दैट एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम implies xn plus 1 plus xn plus 2 plus up to so on xm this value is less than epsilon। ये हमें शो करना है। यानी अगर सीरीज कन्वर्ज होती है तो इफ एंड ओनली इफ का फंडा है, मतलब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो सीरीज हमें कन्वर्जेंस दी है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, कंसिडर ए सीरीज समेशन एक्स एन जो कि कन्वर्जेंट है एंड जनरेटेड बाय सीक्वेंस एस एन। तो मैंने ये भी आपको बताया था, जैसे कि अगर S1 हम लिखे तो वो x1 आएगा, S2 अगर हम लिखे तो वो x1 प्लस x2 आएगा। इन जनरल अगर मैं Sn लिखूँ तो वो आएगा x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn। ठीक है, यानी Sn जो है ये समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn रहेगा। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ का कन्वर्ज होना मतलब ये सीरीज़ की सम फाइनाइट मिलना है। तो ये सीरीज की सम अगर हमें फाइनाइट मिल रही है, इसका मतलब सीक्वेंस जो इस पे डिफाइन किया है हमने, उसका भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है किसी भी सीक्वेंस का तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि समेशन एक्स एन हमें कन्वर्ज दी है तो एस एन जो सीक्वेंस मैंने डिफाइन किया है वो भी कन्वर्ज रहेगा। और हमने ये भी पढ़ा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस ये यूनिट में है। तो करके मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको इनफाइनाइट सीरीज ये यूनिट पढ़ना है तो सीक्वेंस ये यूनिट आपका अच्छा होना चाहिए। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, इसका मतलब एस एन ये कॉची सीक्वेंस रहेगा। अब कॉची है तो डेफिनेशंस अप्लाई करो। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कैपिटल एम डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट m, n ग्रेटर देन इक्वल टू m implies sm माइनस sn लेस देन एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन है? कॉची की डेफिनेशन से। ठीक है, सो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब मैं ये पोर्शंस कंसिडर करूँगा sm माइनस sn का। तो मैंने sm माइनस sn का मॉड कंसिडर किया, तो sm की वैल्यूज़ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यूज़ n से बड़ी लूँगा। यानी पहले तो n की टर्म्स आएगी, यानी कौन सी टर्म आएगी, x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn, फिर xn प्लस 1 और सबसे लास्ट वाली टर्म इन टर्म्स ऑफ m यानी xm हमें मिलेगी, माइनस sn की वैल्यूज x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn। यहाँ से टर्म्स कौन सी कैंसिल होती है? सो x1 से लेके xn तक सभी टर्म्स कैंसिल होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ तक, और ये पूरी टर्म्स कैंसिल होगी, यानी हमें मिलेगा कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो xn प्लस 1 प्लस xn प्लस 2 अप टू सो ऑन xm, और इसकी ही वैल्यूज मॉड ऑफ sm माइनस sn है। बट ये मॉड ऑफ sm माइनस sn तो लेस देन एप्सिलॉन होगा ही, इसका मतलब ये वैल्यूज और ये वैल्यूज इक्वल है, तो दिस मॉड इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो यही हमें शो करना था बाय कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे रमदा, बहुत बार एग्जाम में आता है फॉर 4 मार्क्स। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वाई समेशन 1/n इज डाइवर्जेंस बाय कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। देखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, बाय यूजिंग कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया शो दैट समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। तो कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का यूज़ करके हमें समेशन 1/n को डाइवर्जेंस बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करना मतलब क्या है कि जो आपको शो करना है उसका अपोजिट आप अज्यूम करो और उसको रॉन्ग करके बताओ। तो यहाँ पर हमें शो करना है समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट है, तो हम बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से क्या अज्यूम करेंगे, समेशन 1/n इज कन्वर्जेंट। तो अगर समेशन 1/n ये कन्वर्जेंट है तो हम कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंसी के लिए ही कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बना है। तो मैंने यहाँ पर कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया अगर लगाया तो ये आएगा m ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M इम्प्लाइज xn+1 प्लस xn+2 प्लस अप टू सो ऑन xm इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर xn की वैल्यूज अगर आप देखो तो वो आएगा 1/n, तो मुझे xn+1 चाहिए, वो आएगा 1/n+1, xn+2 आएगा 1/n+2 प्लस अप टू सो ऑन xm आएगा 1/n+m। ठीक है, ये 1 2 3 बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर n+m एंड दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मैंने सिलेक्शंस किया है। सिलेक्शंस क्या किया है कि जो m है ये m n+p के बराबर है, यानी m इक्वल टू n+p, और यहाँ पर n की वैल्यूज कैपिटल M और p की वैल्यूज भी कैपिटल M मैंने ली है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, m जो है वो कैपिटल M प्लस कैपिटल M, यानी m मेरे पास ट्वाइस m रहेगा। क्या रहेगा, ट्वाइस m इतना रहेगा। तो यहाँ पर देखो, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर x 1/m आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी है कि ट्वाइस m। तो यहाँ पर मैं रिप्लेसमेंट करूँगा तो मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पर x m+1, क्योंकि n की वैल्यूज़ कैपिटल M है, तो x m+1 प्लस x m+2 प्लस अप टू सो ऑन x m कितना है, स्मॉल m की वैल्यूज़ है ट्वाइस m, तो ये आएगा x ट्वाइस m इज इक्वल टू ये आएगा 1/m+1 प्लस 1/m+2 प्लस अप टू सो ऑन 1/ट्वाइस m, और ये लेस देन एप्सिलॉन सिंस बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर अगर ये आप लिखते हो 1/m+1 ग्रेटर देन 1/ट्वाइस m, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं m की वैल्यूज़ 1 छोड़ के अगर 2 पुट करूँ तो ये आएगा 1/3 ग्रेटर देन 1/2। सॉरी, मैंने कितना पुट किया, 2 पुट किया ना, तो ये आएगा 1/4। तो ये करेक्ट ही होगा अगर मैं m की वैल्यूज़ यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 1/3 तो ग्रेटर रहेगा 1/4 से। अगर आप 3 पुट करते हो तो ये कंडीशंस होल्ड होती रहेगी। आप कहीं पर भी m की वैल्यूज़ 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओ तो ये कंडीशंस आपको होल्ड होती रहेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1/m+1 1/m+2 अप टू सो ऑन 1/ट्वाइस m, ये वैल्यूज़ ग्रेटर रहेगी। किससे ग्रेटर रहेगी, 1/ट्वाइस m, फिर ये भी 1/ट्वाइस m। ये कितना टाइम्स है, m टाइम्स, तो मैंने यहाँ पर m टाइम्स लिखा। m टाइम्स का मतलब क्या आएगा, इंटू m इंटू 1/ट्वाइस m, m कैंसिल तो आएगा 1/2, और 1/2 इज एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज़ या फिर वैल्यूज़ जिसको मैं एप्सिलॉन सिलेक्ट करूँगा ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 को मैंने एप्सिलॉन लिया, मतलब ये ग्रेटर दैन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो अगर आप देखो तो इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 में कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहा है। इक्वेशंस 2 का मतलब है लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर आ रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। और हमने अजम्पशन क्या किया था, हमने अजम्पशंस किया था समेशन 1/n ये कन्वर्जेंट है। तो समेशन 1/n मैंने जब कन्वर्जेंट ले लिया तब मुझे ये मिला, और ये होल्ड नहीं होता। ठीक है, तो मतलब मैंने जो अजम्पशन किया है समेशन 1/n इज कन्वर्जेंट, ये रॉन्ग है। तो सही क्या होगा, समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, और अजम्पशन दैट समेशन 1/n इज कन्वर्जेंट मस्ट बी रॉन्ग, हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शंस मेथड वी गेट समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट। तो ये रहेगा आपका कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का प्रूफ और उसके ऊपर का ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है, सो अच्छे से पढ़ो इसको।